हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग लाइट पढ़ रहे थे, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, हमने वो देखा था। और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हमने देखा था, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ठीक है। उन सारे पॉइंट्स को हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम सेम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आगे की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। चलिए हम लोग क्विकली ड्रॉ करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है भाई, हमने बताया था कि जब हम एक स्फेरिकल मिरर को कट करते हैं साइड से, ठीक है, और जब हम इस कर्वेचर के आउटर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं सो दैट इट्स जो इसका इनर सरफेस है वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब हम कॉनकेव मिरर के केस में देखेंगे कि क्या होता है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यहां पे हमारा होता है कहीं पोल, ठीक है। पोल क्या होता है, इस कर्वेचर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो होता है पोल। और अब ये किसी स्फेयर का पार्ट है, उसका एक सेंटर होगा, ठीक है। हमने बोला था जो सेंटर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सी। सेंटर से पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पे ले लिया एक लाइट सोर्स। अगर हमने यहां पे लाइट सोर्स लिया है तो हमको पता है लाइट क्या होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेस को रिलीज कर रही होगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेस आ रही हैं। अगर हम एक सिर्फ पहले ही लाइट रेस को ले लेते हैं, अब अगर कोई लाइट रेस सीधा आएंगी, ये हमारा क्या है, एक मिरर है, तो क्या होंगी, जैसे ही लाइट रेस आएगा यहां पे ये रिफ्लेक्ट होगा, इस पॉइंट पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा। कैसे रिफ्लेक्ट होता है, हमने इसके पहले देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था कि जिस भी पॉइंट पे लाइट रेज आके गिरती हैं, ठीक है, हम उस पॉइंट पे क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर हमको किसी भी कर्वेचर पे, नॉट एनी कर्वेचर, अगर हमारा ये स्फेरिकल कर्वेचर है, ठीक है, और जो भी हम लाइट के चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, जो भी कर्वेचर होगा, अगर हमको किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल निकालना होगा। अब सिंस दिस इज अ कर्वेचर, अगर मैं आपको बोलूं कि नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, ठीक है। उसका सिंपल सा तरीका ये है कि जिस भी पॉइंट पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, अगर हम उसको सेंटर से मिला दें, ठीक है, तो वो उस पॉइंट पे नॉर्मल होगा। चाहे जिस भी मैं पॉइंट की बात करूं, अगर आपको वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, आप आंख बंद करके उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से जिस भी पॉइंट पे आप लाइन खींचेंगे वो उस पॉइंट पे एक नॉर्मल होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने देखा था अगर हमको यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसको बस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दीजिए, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो भी इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आके मिल रही है वहां पे हमने ड्रॉ किया एक नॉर्मल। नॉर्मल से जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई, ठीक है। अब ये जितने एंगल आई पे आई उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है हम लोग उसी को बोलते हैं आर, आई एंड आर। और हमको पता है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको अभी सिखा रहा हूं। तो जो भी पैरेलल रेज आई रिफ्लेक्ट होने के बाद
वापस चली गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट रेस थी और ये थी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हमने पहला केस लिया। हम लेके चल रहे हैं एक और पैरेलल रेज आ रही हैं, यहां से पैरेलल रेज आई, इस मिरर पे पड़ी यहां पे। ठीक है, ये हमारी क्या थी, इंसिडेंट रे। ठीक, हमको क्या करना है, जिस पॉइंट पे आके मिलती है उस पॉइंट पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना रहता है। नॉर्मल के बाद ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे आई, जितने एंगल से आई हैं उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएंगे, वापस चली जाएंगी, किससे, नॉर्मल से। ये वापस चली गई। ठीक है, अब देखेंगे आप ये दोनों इस पॉइंट पे मिला। ठीक है, तो आप दो रेज ना लेके अगर आप और भी रेज ले लेते हैं, सपोज करिए एक और रेज हम ले लेते हैं यहां से गई, आप देखेंगे नॉर्मल से आप, सॉरी इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलाएंगे, नॉर्मल बनेगा, तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल पे वापस जाएंगे। तो अगर हम पैरेलल रेस को ले रहे हैं, तो आप अगर ड्रॉ करेंगे जाके इसको एक्चुअल में, तो आप देखेंगे कि जितने भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी की सारी लाइट रेस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। जितनी भी लाइट रेस आ रही हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, और जिस पॉइंट से वो पास होती हैं उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, sorry, this is your incident ray and this is your reflected ray, this is your incident rays, this is your reflected ray, this is your incident ray and this is your reflected rays। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि जितनी भी इंसिडेंट रेस आ रही थी, ठीक है, जब लाइट रेस क्या है, कंडीशन क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से होके जाती हैं, सारे के सारे एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, और इसी पॉइंट का नाम है क्या, प्रिंसिपल फोकस। इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं इस पॉइंट को, और पोल से इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है स्मॉल एफ। ठीक है, जो f की वैल्यू होती है वो क्या होगी, ये, अच्छा चलिए एक और चीज यहीं पे हम लोग दे देते हैं, ये हमारा था क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल फोकस f होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के जस्ट हाफ पे, आधे पे लाइज करता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है, या इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, f को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, f इज फोकल लेंथ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, f की वैल्यू क्या होती है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर r हमारा होता है 2f के इक्वल टू। इसका आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप देखे भी होंगे, शायद आप किए भी होंगे। आपने एक कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है, और आप सनलाइट के सामने खड़े हो जाइए। सुबह धूप जब खूब तेज से होती है, आप सनलाइट के सामने खड़े हो जाइए कॉनकेव मिरर लेके। ठीक है, आप शायद ये एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे। और क्या करिए, लाइट रेस को, एक पेपर ले लीजिए सामने, जो भी सन से लाइट आ रही है उसको एक पेपर पे एक ही जगह पे कंसंट्रेट करने का कोशिश करिए। ठीक है, आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद अगर लाइट रेस एक ही जगह कंसंट्रेट हो गई, आपको बहुत एक छोटा सा बहुत ही स्पॉट पॉइंट दिखेगा। ठीक है, एक्चुअली में वो स्पॉट पॉइंट ही सन का इमेज बना रहा होता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद हमारा जो कागज होता है, ठीक है, वो पहले तो स्मोक आना स्टार्ट होगा और कुछ टाइम के बाद उसमें आग लग जाएगी। एक्चुअली में क्या हो रहा होता है कि सारी सनलाइट को वो एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर देता है, और जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है वही हमारी होती है फोकस पॉइंट। ठीक है, और वो एक्चुअली में होता क्या है, वो सन की इमेज होती है,
और आपको पता है कि सनलाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है, और वो एनर्जी धीरे धीरे इतना ताजा हो जाती है कि क्या होती है, हमारी कागज में आग लग जाती है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वो कंसंट्रेट करता है पूरे लाइट्स को, वो होती है हमारी फोकस पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये जो फोकस पॉइंट होता है वो सी के हाफ पे होता है। ठीक है, और यही सी पोल से इसके बीच का डिस्टेंस वही हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर की जो वैल्यू होती है वो 2f होती है, या f इज इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं क्या, f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, सेम चीज हम कर सकते हैं कॉनकेव के अलावा कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या करते हैं हम लोग, इसके इनर सरफेस पे क्या कर देते हैं, पॉलिश लगा देते हैं। ठीक है, अब लाइट रेस, अब ये हमारा हमको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब जो भी लाइट रेस पैरेलली आएंगे, पैरेलल आई, ठीक है, क्या करना है हमको, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, हमको पता है इसका एक कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करिए। अब ये जितने एंगल्स पे आए हैं उतने एंगल से क्या होंगे, वापस जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा चीजें सही वे में बने तो ये पैरेलल जो भी रेज़ आई है वो वापस चले जाएंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद। बट हमको ऐसा लगेगा कि यहां से लाइट रेज़ गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगे, कि ये एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं या एक पॉइंट से ही निकल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जब हम अच्छे से बनाएंगे तो ये एक पॉइंट पे आके मिलेगा दोनों, और यही जो पॉइंट हमारा होगा वही हमारा हो जाता है फोकस F। ठीक है, आई होप आपको प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन पे जाने से पहले हम लोग कुछ रूल होता है, उस रूल को देखेंगे। ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं इस सब चीज को, बस उसको हम अलग से एक रूल में देख लेंगे। चलिए क्विकली हम लोग रूल को देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन में जाने से पहले। रूल नंबर 1, ठीक है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, एकदम ध्यान से देखेंगे, ये जो रूल अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसी रूल का हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन के केस में। ठीक है, और आप देखेंगे इमेज फॉर्मेशन पे क्वेश्चन 100% आता ही आता है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम देख लीजिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लीजिए, कोई भी एग्जाम आप देंगे तो इमेज फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जब तक आप इमेज फॉर्मेशन, इमेज बनाना नहीं जानेंगे, आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, अब हमको पता है ये कॉनकेव मिरर का है, अब हम क्विकली थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहां पे हमारा होता है पोल, यहां पे कहीं होगा C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रेस पैरेलली आती है, अभी अभी हमने देखा अगर कोई लाइट रेस पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएंगे। ठीक है, लाइट रेस विच इज कमिंग parallel to the principal axis, this is your principal axis, ठीक है, तो अगर कोई भी लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होते हैं, फोकस से पास होते हैं, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। ठीक है, लाइट रेस, चलिए एक ही बनाते हैं, विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, फोकस से होके जाते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कह रहा है
ये हमारा हो गया पोल, यहां पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये हमारा होता है प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हम लिख रहे हैं बार बार, जब आपको एक बार याद हो जाएगा तो हम लिखना बंद कर देंगे। दूसरा केस क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइट रेस ऐसी हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आती हैं, ठीक है, तो जिस पाथ से आते हैं उसी पाथ से वापस चले जाते हैं। सबसे पहला ही आपको दिख रहा है, अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएंगी तो वापस से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी एक्सिस पे वापस चले आएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए कि अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आना चाहिए, हमको रटना नहीं है। क्यों कोई भी लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी। मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमको पता है, अगर कोई ये मिरर है, ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, कोई लाइट रेज आई, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा किया। नॉर्मल मतलब क्या, 90 डिग्री नॉर्मल ड्रा किया, ठीक है। तो ये हमारी होती है इंसिडेंट रेस आई, तो ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेस आर होंगे, आर आई इज इक्वल टू आर होता है, ये इंसिडेंट रेस एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये किससे होता है, नॉर्मल से। अब आप जरा एक चीज हमको बताइए, ये हमारी इंसिडेंट रेस है और ये नॉर्मल है, हम इस एंगल को बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, और ये इंसिडेंट रेस ही हमारी क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। मतलब क्या कि जो हमारी इंसिडेंट रेज हैं, इंसिडेंट रेज ही परपेंडिकुलर अगर आ रही हैं, इंसिडेंट रेस अब जिस पॉइंट पे आके ये गिरेंगी, इसी पॉइंट पे हमको नॉर्मल भी ड्रॉ करना है, तो ये नॉर्मल ही हो गया। तो इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया। तो 0 डिग्री पे आएंगी तो 0 डिग्री पे वापस भी चली जाएंगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगर ये लाइट रेज नॉर्मली आएंगी तो नॉर्मली ही वापस जाएंगी ना, नॉर्मली ही जाएंगी। सेम चीज हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमको कर्वेचर पे नॉर्मल ड्रॉ करना होता है तो हम उस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वो हमारा नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट रेज जो जा रही हैं वो इस कर्वेचर के नॉर्मली ही जा रही हैं। तो अगर ये नॉर्मली जाएंगे तो नॉर्मली वापस ही आ जाएंगे ना, इंसिडेंट रेज ही 0 है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद करने की अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर प्रॉपर स्केल से लेके ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे, अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, लाइट रेस सीधी आई, आप यहाँ पे उसके सेंटर ऑफ प्रॉपर इसको बनाएंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे मिलाएंगे, इंसिडेंस रेस को मेजर करके उसी रिफ्लेक्टेड रेस को आप उतना ही डिग्री पे रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। और आप इसको जब मेजर करेंगे ना तो आप देखेंगे एग्जैक्टली ये हाफ मिलेगा। आप इसको अपने घर पे कर सकते हैं, प्रैक्टिकली आपको मिलेगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। थर्ड रूल जस्ट इसी का अपोजिट। थर्ड रूल क्या है, सेम ही हम लोग बना लेते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, अब ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज करिए यहां पे हमारा F है, ठीक है। अब थर्ड रूल कह रहा है कि अगर कोई लाइट रेस फोकस से होकर आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर कोई लाइट रेस फोकस से होकर जाएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। ऑब्वियस है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट, यहां पे क्या कह रहे थे कि जब कोई लाइट रेस पैरेलली आती हैं, ठीक है, कोई लाइट रेस अगर पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। तो सेम कह रहा है, अगर कोई लाइट रेस फोकस से होकर आ रही हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट रूल, लास्ट रूल क्या कह रहा है, देख लीजिएगा थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो जाए तो, ये है हमारा पोल और ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रेस ऐसे आ रही हैं, यहां से इंसिडेंट एंगल बना रही हैं,
आई, ठीक है। अब हमको पता है कि ये क्या है, एक नॉर्मल है, और नॉर्मल से इंसिडेंट रेज बनाएंगे अगर आई, तो ये पास होंगी जो रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगा हमारा आर, ठीक। क्योंकि ये हमारा ये पॉइंट क्या है, ये इसका नॉर्मल है, एंड दिस इज योर इंसिडेंट रे, एंड दिस विल बिकम योर रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन आगे हम लोग अब देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप इन्हीं 4 पॉइंट का हम यूज करके आप देखेंगे जितने भी इमेज फॉर्मेशन के केसेस आएंगे, हम सारे केसेस में सिर्फ इन्हीं 4, मैक्सिमम 3 का ही, ठीक है, 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन्हीं 4 का यूज करके सारा इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि आपने इन सारी चीजों को अभी तक अच्छे से पढ़ा है, तो आपको इमेज फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप इमेज फॉर्मेशन जो भी है उसको कभी रटने का कोशिश मत करिए, ठीक है। इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए, चीजें अपने आप होती जाएंगी, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप इन सब चीजों को समझेंगे नहीं, तो फिर आप अभी इमेज फॉर्मेशन में रटना स्टार्ट करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे रखा रहता है, या इनफाइनाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा रहता है, तो इमेज कहां बनती है, उल्टा सीधा जो भी बनता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखे हैं, ठीक है, कि ये जो हमारा अभी रूल हमने देखा, तो आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ड्रॉ करेंगे चीजों को, और वो बता देगा इमेज कहां पे फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।